हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास के साथ में स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं DSSB PHN एग्ज़ाम। आज अपनी क्लास रहने वाली है मैथ्स के PYQs की क्लास रहेगी, जो DSSB की हाल ही में एग्ज़ाम में मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस इस सेशन में अपन डील करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाले हैं। 3 से 4 दिन में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैक्सिमम अपन क्लास के साथ में क्वेश्चन को डील करेंगे, और आप अपने मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ में इस सेशन को क्या कर देना, शेयर जरूर कर देना। अगर कंटेंट आपको शानदार लगा तो एक प्यारी सी कमेंट जरूर करके बता देना ये कैसा लग रहा है आपको। देखो, PHN की मैंने बहुत सारी क्लासेस ली हैं, PYQs की वो सारी आप एक बार क्लासेस ज़रूर देख लेना, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे अपनी नर्सिंग का हो। सारी क्लासेस आप ज़रूर देख के जाना, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उस पर मैं आपको ये सारे PDFs वहाँ पे सेंड कर दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, आपके जितने ग्रुप्स हैं वहाँ पे आप शेयर करोगे तभी मैं नेक्स्ट क्लासेस लेके आऊँगा, क्योंकि थोड़ी सी हेल्प आपकी तरफ से ही मिलेगी। तो मैं आपके लिए बहुत शानदार ट्रिक के साथ में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन है वो लेके आऊँगा, वरना आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो एक एक पेज का क्वेश्चन होगा मैथ्स के, तो मैं आपको बिल्कुल सटीक आंसर ट्रिक के साथ में बताऊँगा। तो एक बार शेयर ज़रूर कर देना। तो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। अपन ने ऑलरेडी 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज का सेशन स्टार्ट करेंगे अपन क्वेश्चन 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, बाई हाउ मच इज 70% ऑफ 40 ग्रेटर देन 3/5 ऑफ 45। यहाँ पे एक क्वेश्चन कह रहा है कि बाई हाउ मच इज 70% ऑफ 40। देखो, 40% का अपन नहीं, सॉरी, 40 का 70% यहाँ पे ग्रेटर देन 3/5 ऑफ 50। इसके कितने, मतलब इससे कितने अंकों में ये आपका 40 है ना 70% कितना बड़ा है इन संख्या से। तो देखते हैं अपन, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो, यहाँ पे कहा गया है कि बाई हाउ मच इज 70% ऑफ ग्रेटर ऑफ 40। देखो, 40 का 70% कितना बड़ा है 3/5 ऑफ 45। तो अपन देखते हैं। देखो, 40 का 70% अपन ऐसे ही तो निकालेंगे ना, 70 है यहाँ से इंटू 40, और प्रतिशत को हटाने के लिए 70 के नीचे 100 लग जाएगा। तो 10 से 10 गया, और 10 से 10 ये कल चला गया। ऑफ ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन का ऐसा एरो होता ना, ऐसा अपन यहाँ पे लगा देते हैं। तो ग्रेटर देन का ऐसा होता है ना एरो। नेक्स्ट है, यहाँ पे कहा गया है 3/5। ऑफ का मतलब हमेशा आप याद रखना क्रॉस होता है, आपका मल्टीप्लाई होता है 45। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि ये 70% है ना 40 का कितना बड़ा है 3/5 इंटू 45 से। तो देखते हैं अपन, ये 5 यहाँ से कट जाएगा कितने बार, 9 बार कट जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 7। ये यहाँ से अपन देखते हैं, 7 इंटू 4 ग्रेटर देन 3 इंटू 9। तो अपन 7 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 7 चौक 28 हो गया, और ये ग्रेटर देन का निशान हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा। और 9 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया है, देखो, 7 इंटू 4 ग्रेटर देन आपका 3 इंटू 9। तो ये
कितना होता है 28 होता है। ग्रेटर देन का ये अपन एरो लगा देते हैं और यहाँ पे 27 का आ गया है। तो अपना आंसर यहाँ से आ गया है। कैसा आएगा देखो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या गया है कि ये अपना 28 है ना 27 से कितना बड़ा है। तो कितना है 28 और 27 के बीच का फैसला कितने का है, एक का बड़ा, एक का है। तो कितने अंकों से बड़ा है, एक से बड़ा होगा। तो आंसर अपना कौन सा आएगा, फोर्थ ऑप्शन, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखो आप साथ साथ ऐसा नहीं है कि ओनली फॉर आप क्लास ही देखो, साथ साथ अपनी नोटबुक ले और उसमें ये मैं जो लिखा रहा हूँ ना उसको साथ में राइट डाउन करो, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। एक बार सेशन को क्या कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए ग्रुप ऑफ पीपल कंसिस्ट ऑफ मैन, वुमन एंड चिल्ड्रन। 20% of them are men, 40% are women and the rest are children, and their average weight are 40 kg, 60 kg and 20 kg respectively. The average weight of the group in kg is। तो अपन को क्या करना है, इनका पूरा का पूरा एवरेज वेट याद करना है। इसको थोड़ा हटा दूँ यहाँ से, ये तो नंबरिंग अलग आ गई। ये तो एवरेज वेट ऑफ ग्रुप, तो इन केजी के अंदर अपन को पूरे के पूरे ग्रुप का एवरेज वेट अपन को निकालना है। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन के, ये ग्रुप ऑफ पीपल कंसिस्ट ऑफ, एक ग्रुप है ना जो पीपल से बना हुआ है, जिसमें मैन है, वुमन है और चिल्ड्रन है। तो उसमें चिल्ड्रन अपन बोल सकते हैं मैन 20% है और आपका चिल्ड्रन 20% ऑफ देम आर मैन हो गया, 40% आपकी वुमन हो गई और रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, तो 20 और 40% तो आपके मैन और वुमन हो गई और उसके अलावा जो बच्चे हैं वो आपके चिल्ड्रन हैं। और एवरेज इनका वेट है 40, 60 और 20 kg। तो अपन यहाँ से राइट डाउन करते हैं, यहाँ से पूरी की पूरी स्लाइड याद रख लो ना। देखो 20% दे रखा है, अपन यहाँ पे पूरा का पूरा राइट डाउन कर ही लेते हैं ना, कर लेते हैं जी, बिल्कुल कर लेते हैं। देखो मैन है अपना 20%। तो यहाँ पे अपना क्या दे रखा है, मैन है कितने हैं अपने 20%। नेक्स्ट है अपना वुमन कितनी है, वुमन है कितना 40%, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो रिमेनिंग चिल्ड्रन, तो रिमेनिंग चिल्ड्रन जो पीछे बचेगा, रिमेनिंग विद एवरेज वेट इसका कितना रहेगा। तो यहाँ पे अपन यहाँ पे लिख देते हैं मैन 20% विद, यहाँ पे अपन विद एवरेज, ए से एवरेज लिख देते हैं और वेट का डब्ल्यू लिख देंगे। इतना कितना दे रखा है अपना 40 kg दे रखा है, 40 ए डब्ल्यू लिख देते हैं। एवरेज वेट कितना दे रखा है क्वेश्चन में 40 kg, 40 kg दे रखा है। इसका भी विद एवरेज वेट कितना दे रखा है, वुमन का दे रखा है अपने पास में 60 kg दे रखा है। देखो परसेंटेज आपका मैन का 20 है और वुमन का 40 है और एवरेज वेट कितना है अपना मैन का 40 kg और वुमन का एवरेज वेट है 60 है। अब अपन चिल्ड्रन की बात करते हैं, तो चिल्ड्रन से यहाँ पे अपन ने लिख दिया चिल्ड्रन। रिमेनिंग जो बचेंगे आपका क्या रहेगा, रिमेनिंग आपका रहेगा चिल्ड्रन विद
उनका एवरेज वेट ओनली फॉर दिया गया है, ओनली एवरेज, जो एवरेज वेट है ये दिया गया है इनका 20 kg, यहाँ पर भी kg है ना। तो 20 kg दे रखा है, देखो 40 kg, 60 kg और यहाँ पे 20 kg दे रखा है, लेकिन इनका है ना परसेंटेज नहीं दे रखा है चिल्ड्रन का। तो वही अपन को निकालना है, मतलब पहले ये निकालेंगे उसके बाद में अपन वो निकाल लेंगे। तो परसेंटेज अपन कैसे निकालेंगे, 100 तो देख टोटल परसेंटेज कितना होता है 100 में से ही तो बताया गया है, 100% टोटल अपना 100 परसेंटाइल है, उसमें से अपन को क्या करना है, देखो वुमन हो गई और मैन हो गई। देखो ये ग्रुप में वुमेन्स हैं, मेंस हैं और बच्चे हैं। तो वुमेन्स में उसमें से हो गई 20% और मैन हो गई उसमें से 40%, मतलब वुमन आपकी 40% और मैन हो गई 20%। जो पीछे बचेंगे तो अपन मैन और वुमन दोनों को जोड़ देंगे और 100% में से निकाल देंगे, तो अपना कितना आ जाएगा, बच्चों का परसेंटाइल आ जाएगा। तो माइनस अपन करते हैं 20% प्लस 40%। देखो अपन ऐसे ही तो निकालेंगे, या फिर अपन देख लेते हैं पूरे ग्रुप में कितने हैं, ग्रुप है एक, ग्रुप में से मैन और वुमन को अलग कर देते हैं और जो पीछे बचेंगे वो अपना कितना रह जाएगा, चिल्ड्रंस का रह जाएगा एवरेज परसेंटाइल। तो 100 माइनस ये कितना हो जाएगा 40 और 20 कितने हो गई 60, तो अपने पास में कितना बचा है 40। तो ये 40% अपना किसका रहेगा, बच्चों का रहेगा। तो मेंस 20%, वुमेन्स 40% और चिल्ड्रन भी 40%। तो देख लो 40 40 80 और ये 20 हो गई पूरे। और इनका वेट दे रखा है 40 kg दे रखा है और 60 kg दे रखा और 20 kg दे रखा है। अब अपन को कहा गया है कि एवरेज वेट इनका याद कर लो। तो चिल्ड्रन का अपन को क्या दे रखा था, मतलब दे नहीं रखा था ना, ये ओनली फॉर दे रखा था, वेट दे रखा था, लेकिन जो परसेंटाइल था उनका योगदान नहीं दे रखा रहा था। तो अपन ने परसेंटाइल का योगदान निकाल लिया है। अब इनसे अपन क्या निकाल लेते हैं, एवरेज वेट निकाल लेते हैं, मेंस का, चिल्ड्रन का और किन का, और बच्चों का एवरेज इनका वेट निकालेंगे। उसके बाद में मतलब उनका औसत वेट यहाँ पे पूछा गया है ना। यह देखो एवरेज वेट, तो अपन देखते हैं कि इस ग्रुप में मतलब 40 kg दे रखा है, अपने पास में 60 kg दे रखा है और 20 kg दे रखा है। 40 60 और 20 kg, इनका योगदान कितना कितना है, बच्चा कितना योगदान दे रहा है उस ग्रुप में, ये अपन देखते हैं। देन प्रत्येक समूह के वजन का योगदान अपन देखते हैं, अलग अलग समूह हैं उनके अपन देखते हैं। देन प्रत्येक समूह के वजन का योगदान कितना है। देन प्रत्येक समूह के वजन का योगदान कितना है। सबसे पहले अपन कौन सा निकालेंगे, मेंस दे रखा है तो मेंस का निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो उनका कितना दे रखा है 20% दे रखा था और उनका वेट कितना है 40 kg है। तो 20% हटाने के लिए 100 निकाल देंगे। देखो 40 kg दे रखा था, उसका परसेंटाइल का योगदान दिया था ओनली फॉर, तो पूरे का पूरा निकालेंगे। यहाँ से 0 से 0 0 से 0, तो कितना हो जाएगा 2 × 4 8, तो ये कितना हो गया 8 हो गया। तो मेंस का कितना हो गया 8 हो गया। जैसे ही अब निकालते हैं अपन किसका, मेंस हो गया। अब इसको अपन थोड़ा सा हटा देते हैं, वुमेन्स का निकाल देते हैं ना। मेंस का हो गया 8
वुमेन्स का निकाल देते हैं अपन। अब वुमेन्स का निकालेंगे, वुमेन्स का निकाल देते हैं अपन। अब वुमेन्स है ना, वुमेन्स निकाल लेते हैं। फिर चिल्ड्रन निकालेंगे तो वुमेन्स अपने पास में कितनी दे रखी थी, कितनी दे रखी थी, 40% दे रखी थी। और कितना दे रखा था, उनका वेट कितना है, एवरेज वेट कितना है, 60 है। तो 40% परसेंटाइल अंडारने के लिए 100 लगा देंगे नीचे। तो 10 से ये 10 कट गया, 10 से ये 10 कट गया, तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24। तो ये आपका वुमेन्स का आ गया 24, 8 आ गया मैन और 24 आ गए कितना वजन का योगदान अपना। 8 केजी इनका रहेगा मेंस का और 24 आपके रहेगा वुमेन्स का। तो सारी की सारी वुमेन्स का अपन ने निकाला है ना। अब अपन देखते हैं अपने बच्चों का। अब अपन बच्चों का करके देखते हैं, इनको हटा देते हैं एक बार, फिर अपन बच्चों को करके देखते हैं। बच्चों को कर लेते हैं। ये और अपने पास में कितना आ गया, 24 आ गया है ना। अब अपन कर लेते हैं अपने चिल्ड्रंस की बात। चिल्ड्रंस का योगदान कितना है, मतलब उस प्रत्येक समूह में वजन का योगदान कितना है। यहाँ पे तो ओनली फॉर दे रखा, एवरेज वेट दे रखा था, ये नहीं बोला का कि इस पूरे ग्रुप में इनका योगदान इतना है। तो चिल्ड्रन कितने अपने पास में थे, अपन ने निकाला 40% निकाला था, इनटू अपन ने उनका वेट क्या दे रखा क्वेश्चन में 20 kg दे रखा था, और 40% को और मतलब परसेंटाइल हटाने के लिए 100 लगा देंगे। तो 10 से ये 10 कट गया, 10 से ये 10 कट गया, तो 4 × 2 कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 8 kg आपके बच्चों का योगदान उस ग्रुप में रहेगा। 8 kg इसका रहेगा। देखो अपन अब इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। 8 kg आपके चिल्ड्रन का रहेगा, 8 kg आपके मेंस का रहेगा, और 8 kg और 24 kg किसके रहेगा, आपके वुमेन्स का रहेगा उस मतलब ग्रुप में योगदान। तो 8 kg आपके मेंस, 8 kg आपके चिल्ड्रन और 24 kg आपके किसका रहेगा, वुमेन्स का रहेगा। देन समूह के औसत का वजन। अब अपन ये तो समूह का अपन देखते हैं, 8 kg किसका था, मेंस का उसमें योगदान था, 8 kg आपके चिल्ड्रंस का योगदान था, और 24 kg वुमेन्स का योगदान था। तो पूरी के पूरी अपन समूह का अपन को क्या कहा गया है कि एवरेज वेट अपन को बताना है। तो ये तो अलग अलग का था, सबका अलग अलग था, अब अपन को एवरेज वेट इनका बताना है। तो एवरेज वेट क्या निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, उनको जोड़ देंगे। तो एवरेज वेट निकालने के लिए इनको अपन क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो इनको आपस में अपन कैसे जोड़ते हैं ये देखते हैं अपन। देन यहाँ से आप लिखो देन समूह, या अपन बोल सकते हैं ग्रुप का औसत की जगह आप लिख सकते हो एवरेज वजन। एवरेज वजन की जगह आप लिख सकते हो और एवरेज वेट। देन समूह का औसत वजन कितना रहेगा अपना, तीनों को जोड़ते हैं। औसत निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, तीनों को जोड़ते हैं। अब तीनों को जोड़ने के लिए 8 kg आपका कितना रहेगा,
मेंस का, और 24 केजी किसका रहेगा, वुमेंस का, और 8 केजी किसका रहेगा, चिल्ड्रन का रहेगा। तो 8 8 कितना होता, 16, 16 और 24 कितने होते, 16 इसमें जोड़ दे 30, और ये हो गया आपके 40। तो आपका 40 केजी का एवरेज उसमें वेट रहेगा, 40 केजी का एवरेज। ये आपका आंसर 40 किस में दे रखा है, ऑप्शन ए में आपका दे रखा है 40 केजी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, वो शानदार है क्वेश्चन ये, है ना। तो देखते हैं अपन इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि द रेडी ऑफ टू स्पेयर्स, ये अपन बोल सकते हैं कि दो स्पेयर हैं इन द रेशियो ऑफ दो स्पेयर का रेशियो है 5:2। इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल स्पेयर इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो तो स्मॉल स्पेयर का सरफेस एरिया कितना दे रखा है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। और देन व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर सरफेस का, ये स्मॉल है तो एस लिख दिया, ये लार्जर का अपन को क्या करना है, सरफेस एरिया याद करना है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन कह रहा है सरफेस एरिया वगैरह निकालना है अपन को, तो निकालते हैं अपन। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा ही वैसा अपन करते हैं। तो देखो द रेडियो ऑफ टू स्पेयर्स आर रेशियो इन द 5:2 अपने पास में दे रखा है, जो पहला था। तो द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल स्पेयर इज, तो अपन नीचे राइट डाउन करते हैं, द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल स्पेयर इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ये है ना क्वेश्चन में। द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल स्पेयर इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया का अपन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो अपन देखते हैं, मतलब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वो अपन देखते हैं। तो यहाँ पे नीचे नेक्स्ट लाइन में अपन ऐड करते हैं फॉर्मूला द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, फॉर्मूला द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर। तो स्फेयर का फॉर्मूला क्या रहेगा अपने, मतलब स्फेयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला अपने ए बराबर अपना रहेगा, ए बराबर 4πr² आपका ये रहेगा, 4πr²। ये रहेगा क्या रहेगा, इसमें सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो एरिया से ए हो जाएगा 4πr², ये अपना रहेगा। अब क्या गया है, सो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गया है, सरफेस एरिया का रेशियो अपने पास में दे रखा है 5:2 दे रखा है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो इसको अलग से लिख देते हैं, सो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इज। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि सरफेस एरिया का रेशियो,
तो सरफेस एरिया का रेशियो मतलब बटे में तो होगा आपका, जैसे अपना फॉर्मूला क्या था, ए बराबर 4πr², तो इसका अपन को रेशियो निकालना है तो दोनों में बट्टा आ जाएगा। तो ये एरिया बराबर 4πr², और रेशियो निकालने के लिए सेम टू सेम एरिया अपॉन 4πr²। तो अपन देखते हैं इक्वेशन में कहा गया है कि स्मॉल स्पेयर और क्या कहा गया है, स्मॉल स्पेयर और लार्ज स्पेयर का रेशियो। तो स्मॉल स्पेयर अपन को याद करना है, तो यहाँ पे अपन स्मॉल स्पेयर और ये लार्ज स्पेयर, तो AL हो गया लार्ज स्पेयर हो गया आपका, लार्ज एरिया अपन बोलते हैं, और यहाँ से हो गया AS का मतलब हो गया स्मॉल एरिया हो गया बराबर। तो लार्ज एरिया का अपन को दे रखा है वो अपन निकाल लेते हैं। पहला इनका अपन क्या निकालते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। तो 4 की जगह अपन क्या दे रखे हैं, लार्ज एरिया के लिए क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, और इसके लिए स्मॉल स्पेयर के लिए क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। अब इनका स्क्वायर देखते हैं तो निकालते हैं, 4π से 4π कट जाएगा, तो 5 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 2 का स्क्वायर 4 होता है ना। देखो AL अपने पास में था और AS था 4πr² अपॉन 4πr²। तो इनकी जगह पे AL AS मतलब आपका लार्ज सरफेस एरिया और स्मॉल सरफेस एरिया वाई जैसे ऐसा लगा देते हैं, AS AL AS, ये 4π से 4π कट हो गया, तो r², यहाँ पर भी r², मतलब बाहर अलग अलग गए हैं, यहाँ पे r1 दे दो आप, यहाँ पे r2 दे दो, है ना। अब r2 और r1 के रहा है 5 और 2 दे रखा है, इसका रेस स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर कितना होता है, 5 का 25 होता है और 2 का कितना होता है 4 होता है, तो 25/4। तो AL अपने पास में और AS अपने पास में कितना है 25/4, ये क्वेश्चन में कहा गया था। सो सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर स्पेयर इज, तो लार्जर स्पेयर का अपने पास में क्या रखना है, सेम टू सेम यहाँ पे अपन को अब जो वैल्यू थी उसको भी अपन को क्या करना है, राइट डाउन करना है या पुटअप करना है। तो सो सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर स्पेयर इज, ये लाइन इस पे आप ऐड कर लो। सो सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर स्पेयर इज, तो अपन को क्या क्वेश्चन में कहा गया है कि लार्जर जो अपना सरफेस एरिया है उसको याद करना है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। और स्मॉल सरफेस एरिया अपने पास में दे रखा है, कितना है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास में दे रखा है ना, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास में दे रखा है। अब इसको थोड़ा हटा देते हैं, यहाँ पे बार बार ऐसा हो रहा है ना। हटा दिया। देखो अब क्या कहा गया है, सो सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर स्पेयर इज, अपन को क्वेश्चन में कहा गया है कि स्मॉल सरफेस एरिया ये दे रखा था, 2 रेशियो दे रखा था अपने के
तो स्पेयर्स का रेशियो दे रखा था 5:2 दे रखा था मतलब रेडी दे रखा था, आर दे रखा था अपने पास में। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा था अपन ने सबसे पहले ये लिखा था ना, द रेडी ऑफ 2 स्पेयर। तो 2 स्पेयर्स की रेडी क्या दे रखी थी अपन को, 5:2 दे रखा था, इसलिए तो अपन ने R1 और R2 माना था ना, R1 और R2 माना था। रेडी का मतलब R। तो यहाँ से अपन को सरफेस एरिया निकालना है। क्वेश्चन में कौन सा सरफेस एरिया अपन को दे रखा है, स्मॉल का दे रखा है, तो लार्जर का निकाल लेंगे। देखो ये सरफेस एरिया का अपने फॉर्मूला निकाल लिया। फॉर्मूला तो अपन के पास में ये आ गया। देखो ये अपन को क्या करना है, क्वेश्चन में कहा गया है कि ये अपन को याद करना है। कौन सा, ये अपन को याद करना है, ये क्वेश्चन में दे रखा है तो याद करना है। तो AL/AS कितना दे रखा था, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 525/4। अब इसको क्या करते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो AL हो जाएगा अपना 4 बराबर 25 इंटू 160 करते हैं। इनको हटा देते हैं एक बार। है ना, हटा देते हैं ना। हटा दिया अपन ने। अब देखो ये क्वेश्चन में कहा गया था AL/AS 25/4। तो AL को अपन को याद करना था, तो ऐसा लिख दिया अपन ने, वापस मैं बता रहा हूँ। और AS का अपने पास में था 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 25/4। अब इसका क्या करेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। जस्ट अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो AL अपने पास में 4 हो गया। ये किसका हो जाएगा, तो 160 इंटू 25। और अब AL इसके क्या है, गुणे में है, तो इसके भाग में चला जाएगा। तो 160 इंटू 25/4। तो ये 4 है ना, 60 से कट जाएगा कितने बार, 4 बार। वो तो ये 0 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 भी कट जाएगा। तो AL अपने पास में आ जाएगा लार्जर सरफेस एरिया बराबर 40 इंटू 25। अब 40 और 25 को अपन करेंगे तो अपना पास में कितना होगा, 40 और 25 को गुणा करेंगे तो कितना होगा अपने पास में। इसको एक बार वापस बता रहा हूँ, है ना। ये 4 है ना, यहाँ से 160 से कितनी बार कटेगा, 40 बार कट जाएगा। ये अपने यहाँ पे 40 रख दिया और 25 तो 25। तो AL बराबर अपने पास में 40 इंटू 25। अब 40 इंटू 25 को आपस में करते हैं गुणा, तो कितना आएगा अपने पास में। देखो 5 से 0 से करते हैं तो 1 0 यहाँ से हो गया ये, और वापिस इसको 5 से 4 को करते हैं तो 20 आता है। तो ये 1 0 ये हो गया और यहाँ पे 2 लग गई। अब इसको करते हैं पूरे को 20 ये हो जाएगा, 1 0 इसका आ गया, और ये हो गया 8 और 2 10 हो गया। तो ये अपने पास में आ जाएगा, कितना आ जाएगा अपने पास में 1000 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। 1000 अपने पास में इसका आ गया। कितना आ गया, देखो 25 इंटू
40 को करना था अपन को, तो कितना आ जाएगा अपने पास में 1000। क्या आया था अपने पास में AL बराबर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या है AL आपका लार्जर सरफेस एरिया है आपका, तो 1000 आपकी लार्जर सरफेस एरिया का पूछा गया था। तो 1000 ऑप्शन में है क्या? जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन सी में है आपका 1000। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में, देन व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर स्फीयर। तो लार्जर स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो अपना आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। वेरी 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 इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ P एंड 171 इज 114 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि द मीन प्रोपोर्शनल, या फिर अपन बोल सकते हैं मीन का मतलब क्या होता है आपका मध्य, माध्य होता है ना, मध्य या माध्य अपन बोलते हैं माध्य। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अनुपात, तो माध्य अनुपातिक अपन बोल सकते हैं, माध्य अनुपात अपन बोल सकते हैं, या माध्य अनुपातिक अपना है ना क्या है P। और देखो ऑफ P एंड 171 का कितना है 114 है। तो देन P की वैल्यू अपन को क्या याद करनी है। यहाँ पे कहा गया है कि मीन आपका जो प्रोपोर्शनल है P और 171 का कितना है 114 है, तो P का अपन को वैल्यू याद करनी है। तो अपन यहाँ से इसको स्क्रॉल डाउन करके लिख देते हैं, थोड़ी सी थ्योरी लिख देते हैं। यदि आपका P और 171 का माध्य अनुपात मतलब मीन प्रोपोर्शनल आपका कितना है माध्य अनुपातिक 114 है, तो P का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन में कहा गया है। देखो ये देखो, यदि P और 171 का माध्य अनुपात 114 है तो P का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन में कहा गया है। क्वेश्चन जैसा कहा था हिंदी वो इंग्लिश में था, अब हिंदी में आपको मैंने बताया, तो हिंदी में इजी तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो यदि P और 171 का माध्य अनुपातिक 114 है तो P का मान याद कीजिए। अब देखते हैं माध्य अनुपात का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। तो माध्य अनुपातिक का सूत्र क्या रहेगा अपने पास में, √ A × B रहेगा। देखो अंडर रूट है अपना A × B रहेगा। यही तो कहा गया है कि मध्य अनुपात है इनका P और 171 का 114 है, तो P का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसा वैसा अपन यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं। माध्य अनुपाति का सूत्र ये दे रखा है, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं P का, अपन लिख देते हैं P और किसका नेक्स्ट अपन के पास में कितनी है 171
ये कहा गया है। तो 171 यहाँ पे क्या कहा गया था कि मी इन प्रोपोर्शनल आपका P इंटू 171 का कितना है, 114 है। ये देखो अब समझ में आ गया ना, P और 171। यहाँ पे देखो फॉर्मूला भी ऐसा ही है कि माध्य अनुपाती का सूत्र। तो माध्य अनुपात अपन को पास में दे रखा है क्वेश्चन में, तो माध्य अनुपात का यही था। तो ये क्वेश्चन के अंदर अपने पास में दे रखा था और ये इसके बराबर में है। तो P का अपन को पास में वैल्यू याद करनी है। तो ये अपन अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। 114 के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा और यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। जैसे ये था P इंटू 171 बराबर 114। तो इस अंडर रूट को हटाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। तो P इंटू 171 बराबर 114 इंटू 114। यहाँ से पूरा अंडर रूट हट गया। अब देखते हैं ये किसके गुणे में है, तो यहाँ पे कल चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो P बराबर 114 इंटू 114 भाग आपका रहेगा 171। अब अपन इनको कटा पीटी करते हैं। ये आपका जा रहा है कितनी बार, मतलब इसको अपन काटते हैं ये और इसको काटते हैं ना। अब देखते हैं, देखो 3 का जाता है इसमें, देखो 7 एक और 8 एक और 9, तो 9 में इसमें जाएगा, 5 एक 6 इसमें जाता है। तो 3 को अपन काटते हैं, इसको कितनी बार जाएगा, 3 पंजा 15, 5 बार बचे 2, 3 7 21, 57 बार गया। और ये कितनी बार चला जाएगा अपना, 3 त्रिका 9, 10 बार गया। और कितना गया, 3 बार, यहाँ पे बचा 8 बार, ये 38 बार गया। और अभी और जा रहा है, ये कितनी बार जाएगा, 3 का 3 बार, 1 और यहाँ पे बच गया 2 3 27 9 बार। और ये कितनी बार गया अपना, 3 का ये चल वापिस यहाँ से, ये 38 नहीं जाएगा, ये जाएगा है ना, ये जाएगा वापस आपका 38। मतलब अब 38 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो अपन 3 को यहाँ पर भी चला जाएगा, 3 का यहाँ पे चला जाएगा, तो 3 का यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ से 38 हो जाएगा और यहाँ पे 19 हो जाएगा। और 19 को यहाँ से काटते हैं, 2 हो जाएगा यहाँ से। देखो ये था अपने पास में P बराबर 114 इंटू 114 अपन 171। तो इसको अपन ने काटा कितनी बार, 57 बार गया ये, और ये कितने बार गया, 38 बार गया। अब ये कितनी बार गया, 38 बार गया। अब ये और ये आपस में कट नहीं रहा है, तो ये वाली देख लेते हैं, ये आपस में कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 3 का 3 एक बार गया। और बचे 2 बच गए 27 में, कितने बार, 9 पे गया, 9 बार गया। और यहीं पे यहाँ पे कितनी बार चला जाएगा, 3 त्रिका 9 3 बार, और बचा कितना, 2 8, तो ये 38 बार गया। तो 19 को ये 38 बार काट देते हैं, 19 से का 19, 19 दूनी 38, 2 यहाँ पे हो गया 38 इंटू 2 अपने पास में बचा। P बराबर 38 इंटू 2 बचा है, तो 38 इंटू 2 कितना होता है अपने पास में, 76। दिस इज द राइट आंसर। 76 ऑप्शन में है जी हाँ, ऑप्शन ए में नहीं, बी में नहीं, सी में आपका राइट आंसर है। 76 इज द राइट आंसर। देखो कुछ आपको मैं एग्जाम्पल और बता देता हूँ, इसके 1-2 एग्जाम्पल बता देता हूँ।
माध्य अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, जिससे क्या पता और अच्छे क्वेश्चन आपके लिए ये पूछे जाए माध्य अनुपात के। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इनके एग्जाम्पल्स की बात। थोड़ा सा अपन नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, जिससे अपना ये सारा क्लियर हो जाएगा, है ना। एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं माध्य अनुपात कैसे याद करते हैं। मैंने फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूले से अपन कैसे ज्ञात करते हैं। तो एक मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ब्लैक से, हाँ ब्लैक से लिख देते हैं, नहीं इससे लिख देते हैं। अब 12 और 75 का माध्य अनुपात क्या करो, ज्ञात करो। तो 12 और 75 का माध्य अनुपात ज्ञात करो। तो आपने फॉर्मूला क्या बताया था, माध्य अनुपात का फॉर्मूला यही तो बताया था, √a/b। तो माध्य अनुपात निकालने के लिए √a और b का ही तो अपने फॉर्मूला बताया था। तो a अपना रह जाएगा 12 और b रह जाएगा 75। तो ये देखते हैं 12 × 75। अब देखो अपन को ये नहीं पता है कि अब इनके वर्गमूल कितना होता है, तो थोड़ा इनको आपस में अपन क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल तोड़ देते हैं, आपस में संख्याओं को तोड़ देते हैं। तो √रूट ही रहेगा। 12 को अपन ने तोड़ दिया 3 और 4 में तोड़ दिया, तो 3 चौके 12 होता है। वैसे ही वैसे अपन ने 75 को है ना 25 × अपन ने कितनी बार 3 को तोड़ दिया, 25 × 3 मतलब 25 का 25, 25 तो नहीं 50, 25 75 होते हैं। तो 25 × 3 को अपन ने किस 25 और × 3 को अपन ने तोड़ दिया है, 75 का अपन ने इनका भाग कर दिया है ना। अब 12 को अपन ने 3 और 4 में जोड़ क्या कर दिया है, अपन ने तोड़ दिया है। और 75 को भी अपन ने 25 और 3 में क्या कर दिया, बांट दिया है, तोड़ दिया है। अब अपन आपस में इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अपन जो छोटी छोटी संख्या है उनको एक साथ कर लेते हैं, हटा देते हैं इसको। अपन क्या था अपने पास में 3 × 4 था, × 3 × अपन ने 25 में तोड़ा था ना 75 को। तो इसको गुणा करते हैं और इसको गुणा करते हैं, कितना होता है अपने पास में 3 × 3 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 12 × 3 12 बार 24 बतिया 36 हो गया। और 36 × ये अपने पास में 25। अब सभी को पता है 36 का वर्गमूल कितना होता है, 36 का 6 होता है और 25 का कितना होता है, 5 होता है। तो ये √ हट गया। 6 और 5 को गुणा करते हैं, 6 और 5 30। दिस इज द राइट आंसर, 30 आपका राइट आंसर रहेगा। एक और एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ, 7 और 28 का माध्य अनुपात ज्ञात करो। माध्य अनुपात ज्ञात करो 7 और 28 का। तो कैसे याद करेंगे, अपन को मैंने फॉर्मूला बताया है, याद है अपन को ये फॉर्मूला a × b याद है। जैसे ही अपन लिख देते हैं, a आपका होगा 7 और b होगा 28। तो √ लिख देते हैं।
अंडर रूट के अंदर कौन सी वैल्यू लिख देते हैं, 7 और 28 लिख देते हैं। बिल्कुल लिख दिया है। अब देखते हैं अपन को इनका वर्गमूल बोलते हैं। 28 का डायरेक्ट नहीं होता है, 7 का भी नहीं होता है, तो इनको आपस में अपन तोड़ देते हैं। छोटी छोटी संख्याओं में इनको अब बिखेर देते हैं, तभी तो आपका आएगा, तभी तो आपका आंसर आएगा ना। हाँ, तो 28 को अपन कितने में तोड़ेंगे, 7 और 4 में तोड़ देते हैं। 7 और 4 में तोड़ते हैं तो बराबर आपका अंडर रूट रहेगा। 7 और 7 यही है, और 28 को अपन थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो 7 इंटू 4 कर देते हैं। अब देखते हैं, 7 चौका 28 होता है, इसलिए अपन ने 28 को 7 और 4 में जोड़ दिया है। अब देखते हैं ये कितना होता है, 49 होता है ना। 7 इंटू 7 कितना होता है, 49 इंटू 4। नेक्स्ट बराबर में अपना देखो 7 इंटू 7 इंटू 4 अपन ने तोड़ दिया है। तो वर्गमूल निकालने के लिए अपन इनको गुणा कर लेते हैं। ये 49 हो गया इंटू 4 हो गया, ये अंडर रूट है। तो 7 और 7 गुणे 50 होता है आपका, और ये 4 हो गया बराबर। तो 49 का अपने पास में कितना होता है, वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है 49 का, और 4 का कितना होता है, 2 होता है। तो 7 का 7, 7 दूने 14, ये आपके पास में आंसर आ जाएगा 14, राइट आंसर। बिल्कुल ऐसा ही निकालना है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को अपन करते हैं या फिर अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। इसको सेशन अपना ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अपन इस क्वेश्चन को नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो एक बार इस सेशन को आप क्या कर देना, शेयर ज़रूर कर देना अपने मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ में। नेक्स्ट अपने पास में 10 क्वेश्चन और बचे हैं, जिनको अपन 2 दिन में पूरा कर ही लेंगे। आज तो 24 हो गई, 25 और 26 को अपन पूरा कंप्लीट कर ही लेंगे। 26 से पहले मैं आपको ये